साथियों नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करूं उससे पहले ही लाइक मार दो, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जो सीधे सीधे आपकी सैलरी और आपकी पेंशन से जुड़ी है। जी हां दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो की, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए खुशियों से भरी है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चली हैं। उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी अब कहीं ना कहीं खारिज करते हुए एक नई खबर निकल करके आ रही है। पहले मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही है उस चीज को समझ लें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी को, पेंशन को रिवाइज करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके बाद जो मौजूदा 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे है, उसमें बढ़ोतरी होकर के 34,500 रुपए तक हो सकती है। यह है मीडिया रिपोर्ट। लेकिन अब इस खबर को भी खारिज करते हुए कहीं ना कहीं अब एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है और वो सीधा सचिव के हवाले से आ रही है। सेक्रेटरी ने कह दिया है कि वो विचार कर रहे हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर। जी हां दोस्तों, कहां के सचिव ने कहा है, क्या खबर है, ये आपको अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस रिपोर्ट में moneycontrol.com लिखता है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 2.86 गुना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिलहाल यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 गुना किया जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष शिव गोपाल मिश्रा ने यह संकेत दिया है। उन्होंने कहा, हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का संशोधन 10 साल में केवल एक बार होता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम यही मांग करेंगे। बिल्कुल सही कहा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने। इस तरीके का संशोधन जो बेसिक पे में संशोधन होता है वो 10 साल में एक बार होता है और जरूरत भी है मौजूदा महंगाई से लड़ने के लिए, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए एक बेहतरीन पे रिवीजन की, और जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में एक तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 से 5 महीने के भीतर 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार कर सकती है या अगले पे रिवीजन के ऊपर एक बड़ा फैसला ले सकती है। कई स्तर की मीटिंगें हुई हैं, कई जगह ये मांग रखी गई है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन तय समय पर यानी 1 जनवरी 2026 से जल्द हो जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल कर दिया जाता है, सरकार सहमति बना देती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा उछाल सैलरी में देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से जो मौजूदा 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक सैलरी है वो पहुंच जाएगी 51,000 रुपए के आसपास, और ये एक बहुत ही जबरदस्त इजाफा बेसिक सैलरी में देखने को मिलेगा। दोस्तों बेसिक सैलरी में संशोधन होना जरूरी भी है, क्योंकि समय की मांग भी यही है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, देश की जीडीपी लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुद कह रहे हैं कि आने वाले समय में देश को टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर के आएंगे। देश के दुनिया भर के बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब जरूरत है केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में एक जबरदस्त उछाल की, जो कि 10 साल के बाद अक्सर होता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 का जहां हवाला दिया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद यही मांग रखेंगे, तो कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर ना हो तो 2 गुना तो हो ही जाए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 केंद्र सरकार कर सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।